और अक्सर मैंने देखा है कि जैसे अभी शाह साहब ने बताया कि जब हमारा नाम अनाउंस हुआ तो लोगों ने कहा लो उर्दू पे ये वक्त आ चुका है जी। तो मैंने ये देखा है कि हम लोग हमारे बुजुर्ग खास तौर पे थोड़ी शिकायत तो नहीं है मगर बस है कि क्या है, शिकवा कर दे खुल के। हल्का सा ये है कि वो हर वक्त हल्का सा भी गलत लफ्ज निकल जाए तो वो कहते हैं ये लो इन्होंने अब ये करें, हाँ, ये कह दिया वो कह दिया, हाँ। जबकि उर्दू बिल्कुल कराची शहर जैसी जुबान है, मतलब जो इसमें आ गया वो इसी का हो गया। हाँ, सही है, अब गलत लफ्ज भी है तो बस वो उर्दू का ही है। सही है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे अंग्रेजी है वो अमेरिका की अलग है, ब्रिटेन की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, कनाडा की अलग है और स्कॉटलैंड आयरलैंड की बिल्कुल अलग है, मगर अंग्रेजी है। इसी तरह कराची की उर्दू जो है वो बिल्कुल अलग है। इस बात का अंदाजा मुझे तो अपने आप को अहले जुबान कहते हुए बड़ा फख्र महसूस होता था। मुझे अपनी औकात का अंदाजा जब हुआ जब मैं पंजाब शिफ्ट हुआ। अच्छा। और मुझे अंदाजा हुआ कि वहाँ की जो उर्दू है वो हम जिन चीज़ों को, क्योंकि हम तो अपने बाप दादा की जुबान समझ के बोलते हैं, हाँ। इसलिए हम गलत भी बोलते हैं तो लोग समझते हैं यही उर्दू है। अब पंजाब जाके अंदाजा हुआ कि हम जो ये करी 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 करते रहते हैं ये तो कोई लफ्ज ही नहीं है उर्दू में। सही बात कह रहा हूँ मैं, आप लोग कितने लोग करी करी बोलते हैं हम सब, लेकिन वहाँ ये लफ्ज नहीं, हम लोग हैरानगी बोलते हैं। पंजाब में पता चला कि हैरानगी तो लफ्ज ही नहीं है, हैरानी है। तो ये सब चीज़ें एतराज़ होते हैं, मगर बेसिकली हम कराची की उर्दू एक बिल्कुल डिफरेंट उर्दू है। आप क्या कहते हैं? और मैं एक गुजारिश जरूर हाथ जोड़ के दस्त बस्ता ये गुजारिश जरूर करूंगा, जिसका शाह साहब ने हवाला दिया और ताबिश भाई ने भी हवाला दिया। मुझे लगता है अगर हम इस तरीके से तमाम तर रास्तों को अगर मजदूद कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर ये दायरा वसी नहीं हो पाएगा। तो अगर हम वाकई चाहते हैं कि ये पैगाम आम हो, और यानी मुझे हैरत होती है उर्दू के न्यूज़ कास्टर के ओहदे के लिए, जॉब के लिए, उर्दू की न्यूज़ कास्टर के लिए जो नौजवान लड़के लड़कियां आ रहे होते हैं और वो फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि सर उर्दू तो मेरी इतनी अच्छी नहीं लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा बोल लेती हूँ। अब अगर इस फासले को कम करना है तो या एक अप्रोच तो ये है कि हम बैठ के इस तरह की महफिल में और हर तरह की महफिल में उनको गालियाँ निकालें, उनको बुरा भला कहें और रास्ते बंद कर दें। वरना मेरा ख्याल है ऐसी जितनी भी शख्सियात हैं जो कि ब्रिज का किरदार अदा कर सकती हैं, जिनकी एक्सेप्टेंस है तमाम तर हलकों में, उनको इस तरह के प्रोग्राम्स का हिस्सा होना चाहिए, तो ही जो है वो ये बात ज़रा दूर तक जाएगी और मामला बेहतर होंगे। ये मैंने अपने और आपके आने को जस्टिफाई किया है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं ये जो महफिल लगी हुई है, ये लास्ट टाइम मैंने कराची में इस तरह की महफिल अपने वालिद के साथ किसी आलमी मुशायरे में विटनेस की थी, जब इस तरह के साफ सुथरे लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे होते। उसके बाद आप कहाँ जाते रहे हो? नहीं उसके बाद मैं कहीं गया ही नहीं, महफिल ही नहीं हुई। अच्छा। पहले आलमी मुशायरा होता था, उसमें अमेरिका, इंडिया, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से शोरा आते थे। उसकी खास बात ये होती थी कि जो महंगा यानी कि सीनियर शायर होते थे वो सबसे आखिर में, उनको आखिर तक के लिए बचाया जाता था, जबकि वो बुजुर्ग होते, लेना नहीं चाहिए था। अच्छा। जल्दी जल्दी करा के छोड़ देना चाहिए था, वक्त कम होता है, मतलब मुशायरे का वक्त कम था। हाँ, बहुत कम मुशायरे का। तो वो बेचारे वो तंबू वंबू से बात किया करते थे अक्सर शोरा, जो कि जब पढ़ने आते थे तंबू वाला भी रेडी खड़ा होता था कि अभी आप खत्म करो तो मैं उठाऊं। 2-3 शोरा तंबू में चले गए। अच्छा। जल्दी जल्दी में, अरे भाई वहां से बड़े शायर निकले रहे। तो अब मैं देखता हूं कि अच्छा, पुराने जमाने के शोरा थे जिन्होंने देखा हुआ है, शायरों की खास बात ये थी इनकी आपस में कभी नहीं बनती थी, ये हर वक्त एक दूसरे से नाराज रहते थे। आज भी नहीं बन रही, खाली नहीं बनती। अली अच्छा कर रहे हैं वो। अली जरियून खड़े हैं यहाँ पर, अली जरियून। हाँ, आप दिल पे हाथ रखे, आपको तहजीब आपसी अच्छे लगते हैं ना? और ना, हाँ देखें दिल पे हाथ ही रखा, इस तरह करके दिल पे नहीं रखा, रिस्क नहीं लिया, दिल नहीं रखा, दिल पे नहीं रखा, ये दिल नहीं फेफड़े पे रखा है आपने। छोटा भाई है ना, कहें अच्छे लगते हैं, उनकी शायरी भी अच्छी लगती है आपको, फिर दिल पे हाथ ही रखा। रिस्क नहीं ले रहे। चौड़ा सीना है, जहां रखा है वहीं दिल समझे। अच्छा, मैं एक चीज वसीम भाई से बैक स्टेज डिस्कस कर रहा था कि कराची की ना सिर्फ ये कि उर्दू अपनी है, नहीं गिरूंगा नहीं मैं, और मजीद कितना गिर सकता, कितना ही गिर जाएंगे। कराची की ना सिर्फ ये कि उर्दू गुलाबी है, हमारी तरह हम गलत भी बोल लेते हैं मगर हक से बोलते हैं, इसी तरह अंग्रेजी भी कराची की बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे कि वसीम भाई, हमारा डिस्कशन हो रहा था कि जो खड़े हुए लफ्ज होते हैं कराची में वो बैठ जाते हैं, जैसे कि बेकरी एक बैठा हुआ लफ्ज है, मगर कराची में होता है बैकरी। बैठा हुआ लफ्ज है मेकअप, कराची में होता है मैकअप। अब पेन जो है, पेन, आप ईमान से बताएं बैक स्टेज वाकया हुआ है नहीं? अभी हुआ है, अभी हुआ है। क्या मांगा एक साहब ने आपसे? पेन। उन्होंने कहा हाँ। अब पेन जो है बैठा हुआ लफ्ज है, पेन, लेकिन लोग इस पेन को कहते हैं यार मेरी किडनी में पेन हो रहा है, हालांकि उसको दोनों अल्फाज आते हैं, पेन भी आते हैं और पेन भी आते हैं। पेन चाहिए तो कहते हैं पेन देना। हाँ, तो तरतीब सही नहीं कर पा रहे हैं। कराची में 2-4 लफ्ज ऐसे हैं जिनके मतलब बिल्कुल डिफरेंट है,
जैसे डिपेंड, हाँ ये तो एक लफ्ज है कराची में डिपेंड। अब डिपेंडिंग, डिपेंड्स, डिपेंडेंट ऐसा कुछ नहीं है। आप पे डिपेंड है ताबिश भाई, मैं डॉल्मेन आप पे डिपेंड है। सेंटर गया क्योंकि मैं गरीब था तो मैं डॉल्मेन सेंटर गया। हाँ तो वहां मैंने कहा यार ये कॉटराई की पैंट देना, ये सर्दियों में गर्मियों में पहन सकते हैं। कहने लगा सर डिपेंड है, हाँ आप सर्दियों में पहनो एंजॉय देगी। और कराची के लड़कों का, खास तौर पे लड़कों का और हम सबका चूज और चॉइस अगेन दोनों अल्फाज आते हैं इसको, आते हैं, तरतीब सही नहीं है। सही जगह नहीं आते। तरतीब सही नहीं है। मैंने कहा भाई ये पैंट्स दिखाओ। कहने लगा सर ये वाली ले, मेरी चूज है, इसमें से कुछ चॉइस कर ले। हाँ। तो ये और ब्रांड्स का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, वरना पेप्सी तो है ही पेप्सी ना, पेप्सी, वो तो है ही पेप्सी, तरह हाँ, से। 7 अप। हाँ। और करप्शन नाम का कोई लफ्ज नहीं है। वसीम भाई आप करप्शंस जो एक्सपोज कर रहे हैं ना लोगों के- Corruptions। हाँ, इन Corruptions। करप्शंस के बारे में बताएं, क्योंकि उनको लग रहा है इतनी सारी कर ली है इन्होंने हाँ। कि सिंगुलर तो हो ही नहीं सकती है। नहीं हो ये सकती। बहुत सारी है ये। और ये भी नहीं, सिर्फ इडियम्स। बजा सकते हैं, बजा ले तालियां खुल के बजा ले। हाँ, अगर आपके 2-2 हाथ हैं तालियां बजाएं। 12 रुक जाओ, अपना कंटेंट पहले कर लूं। दूसरी चीज ये इडियम्स, कराची में लोग इडियम्स मतलबों पे नहीं चलाते, फिर किस पे चला रहे हैं? फीलिंग्स, एहसासात। अच्छा 2 लड़के कराची में बात कर रहे थे, वसीम भाई कहने लगे भाई कराची में बहुत पैसा है, कैश बहुत है। मैंने लड़के को देखा, आउडी देख रहा था, कहने लगा कितने की है? कहने लगा 2.5 करोड़ की। उसने ये निकाल दिया हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ में फीलिंग है ना कि फौरन हुआ है, फौरन हुआ है, हैंड टू माउथ। हम एक इंतकाल में पहुंचे, सब रो रहे थे वहां पर, सब रो रहे थे। तो हमारी कजन को अमेरिका से फोन आ गया। हाँ कहने लगी ताबिश, वो उनसे पूछा रुखसाना मामू का क्या होगा? तो रुखसाना ने मुझसे पूछा ताबिश मामू का क्या होगा? मैंने कहा मामू को अभी मॉर्चरी में रखेंगे, सुबह दफन होगा। तो अपनी बहन को कहने लगी अभी मामू को मॉर्गेज में रखेंगे। मामू उठ के आ गए कि अब मैं किस्तों में ही मरूंगा। अब ये जो अलमिया है, इसको 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 कैसे बेहतर किया जाए? क्या किया जाए? इसका कुछ हो सकता है, या ये भी अब हमारी जमहूरियत की तरह उस मकाम पे पहुंच गया है कि यहाँ से इसकी क्वालिटी नीचे ही जाएगी सिर्फ? क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से उर्दू को भी उनके हाथ में दे देना चाहिए, उनके हाथ में। और फिर सोचें वसीम बदामी ने कोई शेर गलत पढ़ दिया तो सजा क्या होगी फिर? वही सजा कुछ नहीं होगी, वसीम बदामी नहीं होंगे। वसीम भाई एक बात बताइए, वो कह रही है नाम में वीगो मिले। अच्छा नहीं खैर, हाँ जी जी, क्या हो गया? हाँ। क्या हो गया भाई? अनवर साहब अभी आएंगे, रुको। हाँ वो इस उम्र में अफोर्ड कर सकते हैं, ये सारा बोझ हमारी तरफ से वही उठाएंगे। उनके कांधों पर है। वसीम भाई एक बात बताइए, 90 का कराची क्या क्या याद है आपको? सच्चा जवाब दूं? सच्चा जवाब दे। 90 का देखिए अनफॉर्चुनेटली 90 की दहाई में काफी नौजवानों के ख्याल में एक ही अच्छा काम हुआ है, 92 का वर्ल्ड कप। वो कह रहे हैं और इसके अलावा कोई अच्छा नहीं हुआ। 92 का वर्ल्ड कप याद 92 का है वर्ल्ड कप। मुझे भी, मियां साहब का दौर याद ही है। सो 90 की दिहाई में अनफॉर्चुनेटली मुझे तो मतलब कुछ ज़्यादा अच्छी याद नहीं है। हम छोटे थे, एक खुशी होती थी, लेकिन वो कोई अच्छी खुशी नहीं थी कि स्कूल में हर हफ्ते में एक एक्स्ट्रा छुट्टी ज़रूर हो जाती थी। हाँ भाई याद तो आते हैं, भाई याद आते हैं, क्योंकि अब रोज ऑफिस जाना पड़ता है। हाँ हड़ताल हो जाती थी, पहले एक आध छुट्टी मिल जाती थी। और हड़ताल की जो चांद रात होती थी उसका ट्रेडिशन होता था कि टावर पे अगर 2 W11 जल गई हैं तो कल की हड़ताल कामयाब है, फिर हड़ताल पर कल सब बंद होगा फिर। अच्छा एक चीज थी भाई, ये आज की हड़तालों की तरह नहीं होती थी हड़तालें, मुहिम हड़ताल। नहीं निकलना है नहीं निकलना, सबको पता था। वो या होती थी या नहीं होती थी, बस ये एक बात होनी चाहिए। वो कहते हैं ना मरहला बीच का नहीं होता। वाह, मरहला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। क्या बात। वो भी हाँ, तो वो हड़ताल होती थी या नहीं होती थी वो? हाँ वसीम भाई 2-4 बातें आपसे और पूछना चाहता हूँ। कराची के लोग बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ 1-2 चीजों में बहस होती है। कराची की सबसे अच्छी निहारी कौन सी है और कराची की सबसे अच्छी बिरयानी कौन सी है? ओके तो सबसे पहले निहारी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अच्छा एक तो मैं बता दूं, ये निहारी और बिरयानी, ये जो 2 चीजें हैं, ये पाकिस्तान में ये जो खित्ता है इसका नाम कराची है, जी हाँ। ये सिर्फ यहीं पाई जा रही हैं। बाकी सिर्फ इल्जाम है उन जगहों पे कि जनाब हाँ, वहाँ निहारी बिरयानी के नाम पे कोई, एक सही कह रहा हूँ सर मैं, वो कुछ और हो रहा है निहारी बिरयानी के नाम। बिल्कुल सही। जिस तरह मुल्क में जमहूरियत के नाम पे कुछ और। ठीक ओके, मैं सॉरी बार बार मैं असल में 11 बजने वाला ना, शो का टाइम करीब, मैं बार बार वहाँ जा रहा हूँ। जमहूरियत की तरह मैं भी पटरी से उतर रहा हूँ फिर वापस आ रहा हूँ कि नहीं कैरेक्टर में आ रहे हो आप। हाँ तो